Hello students, let's start the word to word explanation of this chapter, and the chapter is indigo. I have already uploaded 3 videos. In the first one we discussed background scene of the chapter. In the second and third video we discussed the summary of that chapter. And now today from this video, from this lecture, this is the 4th lecture, we will start word to word explanation of the chapter. ठीक है, all of you are ready? Now let's start it. चलिए start करते हैं. First of all, let's see regarding author Louis Fisher. It could be called Louis Fisher और Fisher, both are correct. ठीक है, ये Fisher और Fisher दोनों इन्हें प्रोनाउंस किया जा सकता है. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as volunteer in the British Army between 1918 and 1920. उन्होंने भाई 2 साल तक ब्रिटिश आर्मी में काम किया. फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोड फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. फिशर ने जो है जर्नलिस्ट के रूप में अपना जो है वो कैरियर बनाने के लिए सोचा और फिर उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, इट कुड बी अ मैगजीन और नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, इसके लिए उन्होंने लिखा. एंड द सैटरडे रिव्यू, ये भी आपका मैगजीन का नेम है. एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, यूरोप के और एशिया की जो पब्लिकेशंस हैं उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे जर्नल्स लिखे. ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर भी वो रहे हैं, मतलब एज अ प्रोफेसर भी उन्होंने काम किया. फैकल्टी आप समझते हैं भी टीचर के लिए यूज़ होता है, प्रोफेसर के लिए यूज़ होता है. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट. ये आई अब हमारी काम की बात कि ये जो आपका एक्सेप्ट है, ये पार्ट है. दिस वन इज़ टेकन फ्रॉम हिज बुक. लुइस फिशर की एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से मतलब कि ये बायोग्राफी है. द बुक है महात्मा गांधी की और दिस वन इज़ रिटन बाय लुइस फिशर. जो किसने लिखी है? लुइस फिशर ने लिखी है. And the book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. ये बहुत ही फेमस बुक रही है. जितने भी गांधी जी के लिए टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने जितना जो कुछ भी लिखा है गांधी जी के रिगार्डिंग, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस रही है. ठीक है, सो नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस पार्ट, ओनली द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस इज़ एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. अब चैप्टर को समझना शुरू कीजिए बेटा, ध्यान से समझना. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. When I first, I is here लुइस फिशर. लुइस फिशर कहता है जब मैं पहली बार गांधी जी के पास 1942 में उनके आश्रम में सेवाग्राम में गया, जो कि सेंट्रल इंडिया में था, अहमदाबाद में था, गुजरात में था, मैं वहाँ पे गया. मैं तब बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा. उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये सब कैसे हुआ, कैसे मैंने ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट की डिपार्ट के लिए, डिपार्चर टू लिव, छोड़ देना, कि यहाँ से जाने के लिए मैंने कैसे उनसे रिक्वेस्ट की. एंड हाउ इट वॉज स्टार्टेड, ये कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ. इट वॉज इन 1917. इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1917 में हुई. गांधी जी बोल रहे हैं. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. देखो ये इन्वर्टेड कोमा में था, तो ये गांधी जी के बोले हुए एज इट इज शब्द उन्होंने लिखे, तो इसलिए आई आ गया. तो आई यहाँ पे कौन है? गांधी जी. अब गांधी जी ने जो कुछ भी बताया उसको उसने इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहा है, तो वो ही यूज़ कर रहा है. तो ये ही कौन है? गांधी जी. समझ रहे हो? यहाँ पे आई कौन है? लुइस फिशर. और यहाँ पे आई कौन है? गांधी जी. बात को समझना. Louis Fisher wrote the biography of Mahatma Gandhi, and in the starting he represented that when I first time went to meet Gandhi ji in 1942, then he told me how it happened. तब उन्होंने मुझे बताया how did he make the request to the Britishers to leave India, depart India. ठीक है, कैसे उनको उनसे रिक्वेस्ट की वो गांधी जी ने बताया. अब इंसिडेंट होगा स्टार्ट. समझ रहे हो ना कौन किससे बात कर रहा है? यहाँ पे लुइस फिशर बता रहा है गांधी जी के बारे में. और जो गांधी जी ने एज इट इज़ का इन्वर्टेड कोमा में आई आ जाए तो वो आई किसके लिए है? गांधी जी के लिए. अगर इन्वर्टेड कोमा के बिना आई आए तो वो किसके लिए है? लुइस फिशर के लिए. और ऐसे ही किसके लिए हैं? गांधी जी के लिए, जहाँ कहीं भी आएगा. अब सुनो. He had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow. वो कहते हैं कि लखनऊ के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन था, एनुअल मीटिंग थी दिसंबर 1916 में. एंड ही वेंट देयर, वो वहाँ पे गई.
देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स होते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स, और साथ में आप मेंबर्स, इजी शब्दों में बोले, इजी वर्ड्स में अगर यूज़ करें तो मेंबर्स, लगभग जो है वो 2300 मेंबर्स थे और बहुत सारे विजिटर्स भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, भी मीटिंग की जो प्रोसेस चल रही थी, कन्वेंशन की प्रोसेस जो चल रही थी, एट द सेम टाइम गांधी रिकाउंटेड बेटा नरेटेड भी होता है, रिमेंबर्ड भी होता है, याद करके बताना उसे बोलते हैं रिकाउंटेड। याद करते हुए गांधी जी बताते हैं जब प्रोसेस चल रही थी, जब वो कन्वेंशन चल रहा था, एट द सेम टाइम अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर, इमेशिएटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। एक पीजेंट आया जो कि दूसरे पीजेंट के जैसे ही दिख रहा था, दूसरे पीजेंट के जैसे। अब ये आपकी पुअर कंडीशन है, क्वेश्चन आता है ये, वाई डिड गांधी जी peasant came up to, sorry, why did the peasant came up to गांधी जी, एक तो ये आ जाता है, एंड हाउ आर peasants डिस्क्राइब्ड इन इंडिया, ठीक है, तो वाई का आंसर तो यहाँ आएगा, ये तो आपका आंसर है हाउ आर peasants डिस्क्राइब्ड इन इंडिया, ठीक है। वो कहते हैं दूसरे पीजेंट के जैसे लग रहा था, जैसे इंडिया में दूसरे पीजेंट क्या होता है, फार्मर, उनके जैसे लग रहा था, बिल्कुल गरीब, इमेशिएटेड होता है वेरी थिन, वेरी वीक, बहुत दुबला पतला सा, एंड सेड, और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी उस जगह के बारे में सुना नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। रीडर को बता रहा है, वो जो लुईस फिशर है ना, रीडर को बता रहा है कि जो चंपारण है वो हिमालय के, टावरिंग मीन्स वेरी हाई, बहुत ऊंचा जो हिमालय है उसकी फुट हिल्स बॉटम, उसकी तलहटी में सिचुएटेड है, एंड इट इज़ नियर नेपाल, किसके पास में है, नेपाल के पास में। यू गॉट द थिंग, इतना समझ आ गया बेटा। भाई हु विजिटेड गांधी जी, फर्स्ट इन 1942 लुईस फिशर, हु विजिटेड गांधी इन 1916 लुईस फिशर, ठीक है। एंड व्हाट डिड शुक्ला डिसाइडेड, why did Shukla came to meet Gandhi जी, because he want to make him request to come in his district, वो रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि कहाँ है उसकी डिस्ट्रिक्ट में आई, ठीक है। एंड एक मैंने आपको बताई है हाउ आर पीजेंट डिस्क्राइब्ड इन इंडिया, कि पीजेंट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, वेरी वीक एंड वेरी पुअर, ठीक है, ऐसे डिस्क्राइब किया। आगे देखिए क्या होता है, उसने तो अपना काम कर दिया, बता दिया कि भाई मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मेरे साथ चलो। Under an ancient arrangement, the चंपारण peasants were sharecroppers. एंशियंट ओल्ड पुराना अरेंजमेंट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चंपारण के जो किसान हैं वो शेयर क्रॉपर्स हैं। यू नो शेयर क्रॉपर, द फार्मर, द पर्सन हु शेयर द क्रॉप, शेयर द क्रॉप मीन्स हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो हार्वेस्टिंग हुई, जितनी भी फसल आई, जितनी भी उपज आई, उसका हिस्सा करे तो उसे बोलते हैं शेयर क्रॉपर। सो इन चंपारण व्हाट वाज देयर, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वाज देयर, एंड राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। ही वाज इलिटरेट, अब उसकी नेक्स्ट ये आ गई, वो कैसा था, इलिटरेट था, अनपढ़ था, बट रेजोल्यूट होता है डेटरमाइंड, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। कौन, राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन आता है वट काइंड ऑफ पर्सन वॉज राजकुमार शुक्ला, ठीक है, तो ये बता देंगे आप, इलिटरेट बट रेजोल्यूट। दूसरा पूछते हैं विच थिंग शो दैट ही वॉज वेरी रेजोल्यूट, विच इवेंट रिप्रेजेंट हिज स्टबर्ननेस, हिज रेजोल्यूटनेस, हिज डिटर्मिनेशन, जो कि हम अब पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे, अभी तो इतना बताया रेजोल्यूट है, लेकिन कैसे है अब आगे बताएंगे। देखो, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। उनका जो आना था ना कांग्रेस सेशन में, वो था टू कंप्लेन करने के लिए आया था उस अन्याय के बारे में जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम के दौरान हो रहा था। और किसी ने उससे कहा था कि स्पीक टू गांधी जी से बात करो, ठीक है। ही देन द थिंग इज क्लियर, वाई डिड ही केम इन कांग्रेस सेशन, ही केम इन कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, एंड somebody told him to meet to Gandhiji, speak to Gandhiji can solve his problem. Gandhi told Shukla that he had an appointment in Kanpur
एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये गांधी जी का आंसर है। हाउ डिड गांधी जी रिप्लाई? गांधी जी ने कहा शुक्ला को कि उसका तो अपॉइंटमेंट है कानपुर में और साथ में उन्होंने और भी कमिटमेंट कर रखी हैं। ही डिसाइडेड टू गो इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बट शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। ये उसकी आगे रेजोल्यूटनेस, जो मैंने कहा है ना, विच इवेंट विच इंसिडेंट शो हिज रेजोल्यूटनेस, ये इंसिडेंट, ठीक है, ध्यान से समझना। शुक्ला फॉलोड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उनको फॉलो करते करते हर जगह गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, भाई मतलब कानपुर भी चले गए, जो दूसरे पार्ट्स में जाना था वहाँ भी चले गए। देन एट लास्ट ही केम टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद एंड शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम ऑल्सो, आश्रम में भी साथ साथ आ गए। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, एक दिन के लिए नहीं, कई हफ्ते तक उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। एंड बेग्ड अगेन एंड अगेन, फिक्स आ डेट, फिक्स आ डेट। क्लियर? तो ये सारे इंसिडेंट किसको शो करता है? रेजोल्यूटनेस को। ही वॉज रेजोल्यूट व्हेन गांधी जी डिनाइड एंड गिव द एक्सक्यूज ऑफ हिज अ बिजी शेड्यूल। देन ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर, हर जगह गांधी जी का पीछा करते हैं। एंड ओनली बेगिंग वन थिंग, फिक्स अ डेट, फिक्स अ डेट। Impressed by the sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such a date." इम्प्रेस बाय शेयर क्रॉपर्स, वो शेयर क्रॉपर ही तो था ना, उसकी टेनेसिटी से, टेनेसिटी होती है बेटा स्टबर्ननेस, स्टबर्ननेस समझते हो, जिद्दीपन, ठीक है। तो डेटर्मिनेशन, रेजोल्यूटनेस, ये सारे इसी के सिनोनियम्स हैं। तो उसकी जो स्टबर्ननेस थी, उसकी जो डिटर्मिनेशन पावर थी और जो उसने कहानी सुनाई थी, इन दोनों बातों से इम्प्रेस हुए। गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, मैं फ़लाँ फ़लाँ डेट को, सच एंड सच डेट मीन्स फ़लाँ फ़लाँ डेट को, डेट मेंशन नहीं है यहाँ पे, कलकत्ता में होऊंगा। एंड कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, मुझसे मिलने आ जाना, मुझे याद दिला देना और वहाँ से मुझे ले जाना। मंथ्स पास्ड, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। शुक्ला वहाँ पे पहले ही जाके बैठ गया, जो अपॉइंट हुआ था ना स्पॉट, उस पे, ये भी उसकी देख लो एक रेजोल्यूटनेस है, उस अपॉइंटेड स्पॉट पे कलकत्ता में जाके हॉन्चेस के बल बैठ गया। एंड व्हेन गांधी जी अराइव्ड ही वेटेड, यानी कि आए और वो जल्दी भाग के चल, नहीं, उसने वेट किया टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए। ही वेटेड एंड एट लास्ट देन द टू ऑफ देम, और उसके बाद में दोनों के दोनों बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, एक ट्रेन में सवार होके बिहार की जो राजधानी है पटना, वहाँ पे चले गए। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, वहाँ पे शुक्ला गांधी जी को एक लॉयर के घर ले गए, और लॉयर का नाम क्या? राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी ऑफ एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रेसिडेंट बने। पहले तो कांग्रेस पार्टी के बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, जिसमें आपके प्रेसिडेंट बनते थे। जैसे अब करंट में प्रेसिडेंट कौन है? सोनिया गांधी, पता है ना सबको। तो उस टाइम पे भी ऐसे प्रेसिडेंट होते थे। तो जो बाद में राजेंद्र प्रसाद भी प्रेसिडेंट बने थे, और बाद में तो इंडिया के भी प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, उनके घर पे गए। बट एट दैट टाइम ही वॉज नॉट प्रेसिडेंट, ही वॉज अ प्रोमिनेंट लॉयर। वो क्या थे? एक प्रोमिनेंट लॉयर थे। देखो यहाँ पे बताया भी है, लॉयर थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद अपने शहर में नहीं थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला, लेकिन सर्वेंट शुक्ला को जानते थे। कैसे जानते थे? एज अ पुअर येमन, येमन दैट इज़ अ, येमन को बोलते हैं बेटा फार्मर, ठीक है, एक गरीब किसान। हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड होता है बेटा इरिटेटेड, मेंशन कर लेना, इरिटेटेड, हु इरिटेटेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए बार बार उनके मालिक को आके परेशान करता है। मतलब जैसे घर पे डेली उसका आना, डेली के मतलब यूजुअली वो आता होगा, तो उन्होंने सर्वेंट्स ने उसे देखा होगा। सो दे नो शुक्ला वेरी वेल, शुक्ला को बहुत अच्छे से जानते थे। एंड सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए भाई वेट करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई ठीक है, तुम ज़मीन पे बैठ के और राजेंद्र प्रसाद का मतलब मालिक का वेट कर सकते हो। गांधी whom they took to be another peasant, कंपेनियन उसका कौन? यहाँ पे अगर पूछ ले शॉर्ट में, वो वेरी शॉर्ट में हो, who was companion, तो कंपेनियन गांधी जी। गांधी whom they took to be another peasant, गांधी को उन्होंने क्या समझा? दूसरा पीजेंट समझा। बट गांधी जी was not permitted to draw water from the well,
लेस्ट सम वाटर फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन उन्होंने गांधी जी को परमिशन नहीं दी कुएं से पानी निकालने में, क्योंकि उन्हें लगता था अगर कुछ बूंदें भी उनकी बाल्टी से उस सोर्स के अंदर, उस कुएं के अंदर गिर जाएंगी तो पूरा कुआं जो है वो पोल्यूट हो जाएगा। दिस शो द कास्टिज्म इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। There was untouchability, and untouchables or scheduled caste were not allowed to get water from the well because they think that some drops which will fell from their bucket will pollute the whole source है, पूरे सोर्स को क्या कर देंगी, एंटायर सोर्स को जो है पोल्यूट कर देंगी। तो ये कास्टिज्म को शो करता है। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। देखो डिफेंड भी कर दिया कि उन्हें कैसे पता चलता बेचारों को कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है। बिकॉज ही केम विद शुक्ला, किसके साथ आए, शुक्ला के साथ। शुक्ला वॉज एन अनटचेबल, सो दे कंसिडर हिम ऑल्सो अनटचेबल। एंड द टाइम पीरियड वॉज ऑफ 1917 एंड नो बडीज नोज रिगार्डिंग गांधी जी एट दैट टाइम। 1917 में गांधी जी को कोई भी नहीं जानता, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, कोई भी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस नहीं। तो आज तो बच्चे से बच्चा जानता है गांधी जी को, लेकिन 1917 में इतना कोई नहीं जानता था। सो दे कंसिडर हिम अनटचेबल, सो डिडंट अलाउ हिम टू गेट वाटर फ्रॉम द वेल। आज की क्लास में बेटा इतना ही किया था हमने, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी, तो आज सिर्फ इतने की ही वीडियो मैं बना रही हूँ। आगे वाले की जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो नेक्स्ट में आपके बना के दूंगी, छोटी सी वीडियो है। वॉच दिस वन एंड डू दीज क्वेश्चन आंसर्स। जो थिंक एज यू रीड के क्वेश्चंस है ना, ये वाले क्वेश्चंस आपके 3 क्वेश्चंस अपनी फिर नोटबुक में कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। इफ़ एनीवन इज हैविंग डाउट मेंशन इन कमेंट सेक्शन, और डोंट फील शाई इन आस्किंग, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अपने प्रॉब्लम को सोल्व करना, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।